हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द वीचर के बारे में। ये सीरीज बेसिकली फोकस करती है तीन मेन कैरेक्टर्स पे, गेराल्ट ऑफ रिविया, प्रिंसेस सिरिला ऑफ सिंट्रा और जेनिफर ऑफ वेंगरबर्ग। चूंकि पहला सीजन इन तीनों के कैरेक्टर डेवलपमेंट को शोकेस करती है और इसी कारण क्रिएटर्स ने तीनों की स्टोरी को अलग अलग टाइमलाइन में प्रेजेंट किया है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लगता है, पर यही चीज इसे यूनिक भी बनाती है। लेकिन सीजन 1 के एंड आते आते तीनों की स्टोरी एक ही टाइमलाइन पे मिल जाती है। अब तीनों किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तीनों के बीच का कनेक्शन क्या है, उनकी जर्नी, सीरीज इन्हीं सारी चीजों को एक्साइटिंग प्लॉट और ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करती है। जैसे कि गेराल्ट, जो कि एक वॉरियर है, वो दानवों और दैत्यों को मारकर लोगों की रक्षा करता है और किसी कारणवश उसकी नियति उसे प्रिंसेस सिरिला की रक्षा की जिम्मेदारी दे देती है। सिरिला, जिसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, पर उसे उन शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं आता, ऐसी शक्तियां जो दुनिया बदल सकती है। उन सबके बीच जेनिफर, जो कि एक शक्तिशाली जादूगरनी है, वो गेराल्ट से मिलती है और फिर उसकी नियति में उसका साथ निभाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे द वीचर सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 को। पर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है गेराल्ट द वीचर के साथ, जो कि एक दानव से फाइट कर रहा होता है और अपने स्किल्स और पावर से उसे मार देता है। उसके बाद वो एक शराब खाने में जाता है। वहाँ वो किसी ओल्डे मन के घर का पता पूछता है, पर लोग उसे पता बताने से मना कर देते हैं और उससे फाइट करने की सोचते हैं। पर वहाँ रेनफ्री नाम की एक लड़की उन लोगों को रोक लेती है। फिर वो गेराल्ट को खाना और शराब ऑफर करती है और साथ ही उससे उसके काम के बारे में पूछती है। वो बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ ओल्डे मन की बेटी आती है और उसे अपने पापा के पास लेके जाने लगती है। पर उसी बीच वो बताती है कि उसके पापा को उस दानव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसे वो बेचना चाहता है। फिर वो उसे एक जादूगर के घर ले जाती है और बोलती है कि शायद वो इस दानव को खरीद ले। अब गेराल्ट उस जादूगर के घर जाता है। उसका नाम स्ट्रेगोबोर रहता है। वहाँ उनकी आपस में बात होती है और बातों ही बातों में गेराल्ट को पता चलता है कि असल में स्ट्रेगोबोर उस दानव को खरीदना नहीं चाहता था। उसे बस एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसके दानव को मार सके। फिर स्ट्रेगोबोर उस दानव का नाम रेनफ्री बताता है। अब हम प्रिंसेस सिरिला को देखते हैं, जो कि भेष बदलकर अपने दोस्तों के साथ कंचे खेल रही होती है। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं और उसे राजमहल ले जाते हैं। वहाँ हम सिंट्रा की महारानी कलांथे को देखते हैं, जो कि सैनिकों को सम्मानित कर रही होती है। अब हम वापस से गेराल्ट और स्ट्रेगोबोर को देखते हैं। वहाँ स्ट्रेगोबोर गेराल्ट को रेनफ्री के बारे में बताता है और ये भी कि वो क्यों रेनफ्री को मारना चाहता है, पर गेराल्ट उसे मारने से मना कर देता है। अब हम फिर से सिरिला को देखते हैं। वहाँ उसकी नानी और दादा आपस में बात करते हैं कि निल्फगार्ड युद्ध जीतते हुए अब सिंट्रा तक पहुँच गए हैं और शायद वो अब सिंट्रा पर हमला कर दें। अब इधर जंगल में गेराल्ट से मिलने रेनफ्री आती है और बताती है कि वो स्ट्रेगोबोर को क्यों मारना चाहती है। फिर स्ट्रेगोबोर को मारने के लिए उससे हेल्प भी मांगती है, पर गेराल्ट उससे भी मना कर देता है। फिर हम महारानी कलांथे को देखते हैं, जो कि युद्ध भूमि में होती है और निल्फगार्ड से फाइट कर रही होती है। इधर सिरिला अपने महल में ये चिंता करती है कि उसकी नानी ये युद्ध जीत पाएगी या नहीं। वहाँ उसके साथ जादूगर मोज़ैक भी रहते हैं, जो कि सिरिला की देखभाल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कलांथे और उसकी सेना निल्फगार्ड से युद्ध में हार रही होती है, पर वो फिर भी फाइट करते हैं। तभी कोई सिरिला के दादा को तीर से मार देता है। अब महारानी घायल होकर अपने महल आ जाती है। सिरिला उसके पास आती है। फिर महारानी उसे वार की न्यूज़ देती है। सिरिला अपनी नानी को घायल देख के दुखी हो जाती है, पर महारानी उसे शांत करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इधर निल्फगार्ड के सैनिक महल तक पहुँच जाते हैं और अंदर आने वाले होते हैं कि मोज़ैक अपने जादू से उन्हें रोक लेता है। अब हम गेराल्ट को देखते हैं। वो अपने घोड़े से बात कर रहा होता है। वो उसे अपनी कहानी बता रहा होता है। वहाँ रेनफ्री छिपके उसकी बातें सुन रही होती है। फिर वो गेराल्ट को बोलती है कि वो उसकी बात मान लेगी और स्ट्रेगोबोर को मारने का ख्याल छोड़ देगी। इधर निल्फगार्ड वाले मोज़ैक के जादू को तोड़ देते हैं और महल के अंदर चले जाते हैं। मोज़ैक महारानी से बोलता है कि वो निल्फगार्ड को रोकने में नाकामयाब रहा। फिर महारानी सिरिला को बताती है कि निल्फगार्ड कितने क्रूर और बेरहम हैं और मोज़ैक और अपने अंगरक्षक को उनका काम सौंपती है। फिर वो लाजलो को बोलती है कि वो सिरिला को महल से बाहर ले जाए और सिरिला से बोलती है कि उसे रिविया के गेराल्ट को ढूंढना है, क्योंकि वही उसकी नियति है। उनका अंगरक्षक महल में आए सभी मेहमानों को जहर की शीशी दे देता है, ताकि वो जहर पीकर खुद की जान ले ले
और निल्फगार्ड के हाथों मरने से बच जाएं। सभी मेहमान उनकी बात मान लेते हैं और जहर पी लेते हैं। इधर मोज़ैक और लाज़लो सिरिला को महल से बाहर ले जाते हैं। फिर सिरिला को बचाने के लिए मोज़ैक वहीं रुक जाता है ताकि उसे निल्फगार्ड से बच के भागने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। फिर सिरिला को लेकर लाज़लो वहाँ से भाग रहा होता है कि कोई पीछे से लाज़लो को मार देता है। अब हम गेराल्ट को देखते हैं जो कि जंगल में बेहोश रहता है। उसे रेनफ्री अपने जादू से बेहोश कर देती है। फिर वो उठता है और रेनफ्री को ढूंढने निकलता है। रेनफ्री के आदमी गेराल्ट को रोकते हैं, वो उससे फाइट करते हैं पर गेराल्ट सबको मार देता है। फिर वहाँ रेनफ्री आती है और गेराल्ट से फाइट करती है पर गेराल्ट उसे भी मार देता है। रेनफ्री मरते मरते गेराल्ट से बोलती है कि जंगल वाली लड़की उसकी नियति है जो हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर हम सिरिला को देखते हैं जिसे निल्फगार्ड का एक सैनिक ले जा रहा होता है। तभी सिरिला डर के कारण जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाते ही वहाँ जोर का भूकंप आता है और एक चट्टान टूट जाता है, जिससे वो उस सैनिक से बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर स्ट्रेगोवोर रेनफ्री के पास आता है और उसकी लाश को वहाँ से ले जाने लगता है पर गेराल्ट उसे रोक लेता है और उसे धमकाता है, पर वो अपने बातों से गेराल्ट को मैनिपुलेट कर लेता है और साथ ही सभी लोगों को गेराल्ट के अगेंस्ट कर देता है। फिर गेराल्ट रेनफ्री की निशानी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एपिसोड 2 में हम येनिफर को देखते हैं। वो एक कपल को छुप के रोमांस करते हुए देखती है। येनिफर का शरीर कुबरी के जैसा रहता है, जिस कारण वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे तंग करते हैं। येनिफर उनसे बचने के कारण खुद को स्थानांतरित कर लेती है और दूसरी जगह चली जाती है। वहाँ वो स्ट्रेड नाम के एक जादूगर से मिलती है जो उसे स्थानांतरण द्वार के बारे में बताता है और उसे उस द्वार से वापस भेज देता है। अब उससे मिलने टिसेया आती है। टिसेया एक शक्तिशाली जादूगरनी रहती है। वो वहाँ उसे उसके बाप से खरीद लेती है। येनिफर उसके साथ जाने से मना करती है पर वो उसे ज़बरदस्ती ले जाती है। अब हम सिरिला को देखते हैं। वो निल्फगार्ड के सैनिकों से बचकर जंगल में भाग रही होती है। वहाँ जंगल में उसकी मुलाकात डारा से होती है। वो डारा से बात करती है पर डारा कुछ नहीं बोलता है। अब हम एक सिंगर को देखते हैं जिसका नाम जैस्कियर रहता है। वो वहाँ गेराल्ट को देखता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है पर गेराल्ट वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी गेराल्ट को कुछ सिक्कों के बदले एक काम करने को बोलता है। फिर गेराल्ट उससे सिक्के लेकर काम पे निकल जाता है। उसके साथ साथ जैस्कियर भी जाता है ताकि वो गेराल्ट की कहानी पे गाना गा सके। फिर हम येनिफर को देखते हैं जिसे टिसेया जादू सिखाने के लिए बुलाती है। वहाँ और भी जादूगरनी रहती है। टिसेया उन सबको जादुई शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाती है। वो सभी को टेबल पे रखे पत्थर को मंत्र से उड़ाने के लिए बोलती है। फ्रिंजिला पत्थर उड़ा देती है पर उसका हाथ जल जाता है। फिर टिसेया उन सबको संतुलन के नियम बताती है। अब सभी फिर से ट्राई करते हैं पर येनिफर बार बार कोशिश करने पर भी पत्थर नहीं उड़ा पाती है। अब हम सिरिला को देखते हैं। वो भटकते हुए एक जगह पहुंचती है। वहाँ वो एक लड़के से मिलती है। वो उसे एल्फ और सिंड्रा के बीच की फाइट के बारे में बताता है और अपने घर ले जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग महारानी को अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार बताते हैं। अब इधर गेराल्ट दानों की तलाश में जा रहा होता है। उसके साथ साथ जैस्कियर भी रहता है। वहाँ उन्हें एक जानवर मिलता है पर गेराल्ट उसे मारने से मना कर देता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब इधर टिसेया सभी को जादू के लेसन सिखा रही होती है। वो येनिफर को उसके अंदर के डर के बारे में बताती है कि उसे जादू सीखने में इतनी टाइम क्यों लग रही है। फिर येनिफर स्ट्रेड से मिलने जाती है। वहाँ स्ट्रेड उसे जादू सीखने में हेल्प करता है और उसे अपना मन पढ़ने को बोलता है। येनिफर उसका मन आसानी से पढ़ लेती है। अब हम सिरिला को देखते हैं। वो उस लड़के की माँ के साथ सो रही होती है और उससे गेराल्ट के बारे में पूछती है पर उसे गेराल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। फिर वो सिरिला के परिवार के बारे में पूछती है पर सिरिला उन्हें पूरा सच नहीं बताती है। इधर टिसेया सभी जादूगरनी को अगला लेसन सिखाने के लिए बुलाती है। वो सभी को बिजली को नियंत्रण करना सिखाती है। येनिफर यहाँ भी नाकाम हो जाती है। फिर टिसेया उसे वापस से शक्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करती है। अब इधर एल्फ गेराल्ट और जैस्कियर को कैद कर लेते हैं और उन दोनों को मारते हैं।
फिर वहाँ एल्फ का किंग फिलावेंडल आता है। उन दोनों की वहाँ पे बहस होती है। फिर किंग उन्हें बताता है कि उन्हें उनके ही घरों से भगा दिया गया और उनके लोगों को मार दिया गया और अब मनुष्य उनके ही लाशों से बने खाद पे खेती करते हैं। गेराल्ट उसे समझाता है और बोलता है कि वो खुद को विकसित करे और जीना सीखे, पर किंग फिर भी गेराल्ट को मारने की सोचता है, पर वो जानवर उसे गेराल्ट को मारने से रोक लेता है। अब इधर येनिफर स्ट्रेड से मिलने जाती है। वो उससे बोलती है कि टिसैया को उसके बारे में पता चल गया है और शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। फिर स्ट्रेड उसे मरे हुए एल्फ की खोपड़ियाँ दिखाता है और बताता है कि धरती पे असली जादूगर एल्फ थे। उन्होंने ही अरिटूजा को बनाया और मनुष्यों को जादू पे नियंत्रण करना सिखाया, पर मनुष्य ने उन्हें ही मार दिया और अब एल्फ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और वो एल्फ को सम्मान देना चाहता है। फिर वो येनिफर को एक फूल देता है और स्थानांतरण द्वार खोलने का मंत्र बताता है। येनिफर उसे एक ही कोशिश में खोल देती है। अब येनिफर उस फूल को लेकर टिसाया को दे देती है। वो ये सब टिसाया के कहने पे कर रही थी। इधर स्ट्रेड भी स्ट्रेगोवर को बता देता है कि येनिफर एक एल्फ है। वो भी स्ट्रेगोवर के कहने पर येनिफर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था। अब इधर सिरिला जिस जगह रुकी रहती है वहाँ भी निल्फगार्ड अटैक कर देते हैं। वो वहाँ सभी को मार रहे होते हैं कि डारा वहाँ आ जाता है और सिरिला को बचा लेता है। वहाँ सिरिला उसी सिपाही को देखती है जो कि उसे लेके जा रहा था। इधर येनिफर छुप के टिसैया को देख रही होती है। वो देखती है कि टिसैया कुछ लड़कियों को जादू से मछली बना देती है और येनिफर को उन मछलियों को पानी में डालने के लिए बोलती है। अब इधर गेराल्ट और जस्कियर एल्फ से बचकर जाने लगते हैं। गेराल्ट जस्कियर से दूसरे रास्ते जाने को बोलता है, पर जस्कियर मना कर देता है और गेराल्ट के बारे में गाना गाने लगता है। इधर सिरिला और डारा भागकर जंगल में जाते हैं। वहाँ सिरिला को पता चलता है कि डारा एक एल्फ है। तो ये थी द विचर सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।